तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही VVI जो मैं गेस किया हूँ समरी, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो 12th के एग्ज़ाम में 2025 में अब की बार इसी क्लास से पूरा का पूरा समरी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में स्पीड कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग का 10 नंबर का क्लियर हो जाएगा क्या चीज़, तो समरी, और इसी एक भी आपका समरी बाहर नहीं आएगा। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में मैं आप लोगों के सामने ये समरी को प्रस्तुत किया हूँ, जो मैं गेस किया हूँ प्रोज से भी और पोइट्री से भी। पूरा इसी क्लास में आपका पूरा समरी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको समरी भी गेस भी कर दिया हूँ और उसके आंसर भी लिखा दिया हूँ, ठीक है। उसको आप लोग याद करके, और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, आपको याद करके वहाँ पर खूब बढ़िया से समरी को लिखेंगे, सजा सजा को कैसे लिखा हूँ देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से। चलिए तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान लगाकर, समरी गेस फ्रॉम प्रोज। ये प्रोज से मैंने गेस किया हूँ। कहाँ से है जी? प्रोज से, ठीक है जी। बाई रौनक सर, BMW ट्रिक वाले। आप लोग रूबरू होंगे BMW ट्रिक वाले से, आजकल बहुत ही वायरल चल रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एक प्रीपोजिशन का मेरे वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है ना। 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो बहुत फास्टली से वायरल हो रहा है, ठीक है। बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए उस वीडियो को लाइक करने के लिए और कॉपरेट करने के लिए धन्यवाद। चलिए आज का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यदि आपने कभी भी अपने जीवन में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है ना, तो यहाँ एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। जन्म में कभी भी आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की फिर दोबारा नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इतना ना बेहतर ढंग से पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया गया उसमें। तो चलिए पहला मेरा क्या है जी? प्रोज। प्रोज से मेरा जो गेस किया हूँ, जो अब की बार 2025 के एग्जाम में आने वाला है, 6 तारीख को जो 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसमें आने वाला है। पहला है गेस आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 5 नंबर में ये भी आएगा। देखिए प्रोज से एगो क्वेश्चन आएगा और पोइट्री से एगो आएगा, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला हो गया आपका। दूसरा है द आर्टिस्ट। क्या है सी? द आर्टिस्ट। तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नॉब। चौथा है आपका भारत हिमाई होम। ये हम क्या ये एक्स्ट्रा में लगाए हैं, ये एक्स्ट्रा है आपका, इसको देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये 4 में से आपका एगो रहेगा, तो 3 को पहले आप लोग याद कर लीजिए। 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद में द आर्टिस्ट, पिंच ऑफ स्नॉब। 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 1 लगा दिया हुआ एक्स्ट्रा में, बस समझ रहे हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग समरी को कॉपी में एक बार लिख लीजिए और देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार लिख कर उसको आप अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, 5 नंबर का आपका समरी पूछेगा, ठीक है जी। पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्या है जी विद्यार्थी जी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है जी? ये आपका क्या है जी? एसे है। क्या है जी? एसे है। ये क्या है जी? एसे है। कहता दिस एसे रिटन बाई द बापू ऑफ इंडिया। हमारे भारत के जो बापू हैं ना, उनके द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं, रूबरू किए होंगे उनसे। कहता ही वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वो भारत के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। कहता ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कहता है दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। उनकी आत्मकथा से लिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बात सुनिए कि नहीं जी? ये कहाँ से लिया गया है जी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। कहता है हियर ही हैज़ कंपोज्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या जी कंपेयर किए हैं। वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और हमारी जो पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति है ना, उनको क्या किए हैं जी? एक साथ कंपेयर किए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। आप लोग खूब बढ़िया से इस लोगों को समझ भी गए होंगे खूब बढ़िया से।
कहता है ही सेज डेट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस बट इंडिया इज, देखिए क्या कहते हैं जी कि जो है ना ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्स्ट माने वर्ल्ड, माने समझिए थोड़ा सा, विश्व के जो सबसे महान सभ्यता है ना वो हमारा क्या है जी, इंडिया है, जो आज तक क्या है जी जीवित है। इसमें कुछ ना कुछ ग्लोरी है, यश है, कृति है कि आज तक क्या है जी यश जीवित है। बात समझ रहे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ है, ग्लोरी है जो आज तक ये क्या है जी जीवित है। देखिए फिर एक बात लिख रहे हैं ना, इफ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर माइंड डिजायर। वो कह रहे हैं ना यदि आप अपने ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखिए। ना तो इच्छा तो बहुत करता है कि आज हमको BMW चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, हमको ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए, हमको खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की है उसे शादी करना, ये सब डिजायर है। इस डिजायर को मत पाल कर रखिएगा, दिक्कत हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए, डिजायर जो आपका है ना उस पर कंट्रोल रखिए। तो आप लोग समझिए इसको, आप लोग तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आइए दूसरा देखा जाए हम लोग। आप लोग इसको एक बार दो बार लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्टिस्ट इज शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई सिगन ओएगा। देखिए जो द आर्टिस्ट है ना, दूसरा है आपका द आर्टिस्ट को किसके द्वारा लिखा गया है जी, सिगन ओएगा के द्वारा। कहता इन दिस शॉर्ट स्टोरी ही हैज फोकस्ड डेट हाउ ही इज द टैलेंट ऑफ अ यंगस्टर स्पाइल्ड। बस समझ रहे कि नहीं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आपका समरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। इस सिगन ओएगा के द्वारा क्या जी ये स्टोरी को लिखा गया है, जो उन्होंने क्या किया है जी फोकस किए हैं इस कहानी में एक बहुत ही यंगस्टर जो एक लड़का है टैलेंटेड है उसके बारे में क्या कर रहे हैं जी, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सेवई है ना, जो सेवी क्या है जी 12 साल का है, ठीक है, जापानी हुआ है। बात समझे कि नहीं जी, और उसका जन्म कहाँ हुआ है जी, पूछ देगा तो बताइएगा हार्बर टाउन में। कहाँ हुआ है जी, हार्बर टाउन में। और उन्होंने कहाँ पढ़ाई किया है जी, प्राइमरी स्कूल में, ठीक है जी। बात समझे कि नहीं जी, और उसका काम क्या था जी, कलेक्टिंग गॉड्स को क्या करता था जी, कद्दू को क्या करता था जी, कलेक्ट करता था। ही एक्सपीरियंसेस न्यू टेक्निक ऑन गॉड्स एवरी डे, वो नए नए तकनीकी लगा गॉड्स को क्या करता था जी, पेंटिंग करता था। कौन, तो सेवी जो 12 साल का था, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। और बात समझ रहे हैं कि नहीं जी, और किस गांव में उनका जन्म हुआ था जी, किस टाउन में, तो हार्वर्ड टाउन में, ठीक है जी, पूछ देगा। और कौन कैसे कहाँ कैसे कौन बुआया था, तो जापानीज बुआया था, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव भी सही निकल जाएगा, ऐसा बात थोड़े है। वन डे, एक दिन की बात है, ही बाइज अ स्पेशल गॉड, एक दिन की बात है, वो बहुत ही खूबसूरत क्या खरीदता है जी, लौकी खरीदता है, कद्दू खरीदता है, ठीक है। कितने रुपये में खरीदता है जी, तो 10 सेंट में। कितना में, अरे ऑब्जेक्टिव में आया है 10 सेंट में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। एंड ही इज सो क्लोजली कनेक्टेड टू इट दैट इवन ही टेक्स इट टू स्कूल। देखिए और क्या करता है जी, वो इतना उससे कलेक्टिव रहता है, उतना उससे माने जुड़ा रहता है वो कद्दू से, कि कद्दू को एक बार स्कूल में मिलेकर चला जाता है, कद्दू को स्कूल में लेकर चला जाता है। देखिए क्या होता है घटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ही इज कैच अ डे मोरल टीचर वाइल पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास। एक दिन की बात है, उसकी जो टीचर है ना, जिसका नाम है मोरल टीचर है ना, उस कद्दू को जब वो पॉलिश कर रहा था ना कद्दू में कौन से भी, तो उसको पकड़ लेती है। क्या करते हैं जी, पकड़ लेती है, ठीक है। और पकड़ने के बाद में देखिए क्या कर रही है, बहुत बवाली है। देखिए कहता ही इज स्कॉल्डेड, उसको बहुत डांटती है, उसे डांटा गया, ठीक है जी। एंड द गॉड इज गिवन टू द पॉटर, और गॉड को किसे दिया गया जी, पॉटर है ना, एक पॉटर था जो काम वाम करता था, ठीक है जी, उसको दे दिया गया। पूछ देगा किसको दे दिया गया, तो पॉटर को दे दिया गया, याद रख रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप पूछ देगा तो, ठीक है ना। कहता है द मोरल टीचर कंप्लेन अबाउट हिम टू हिज फैमिली। जो मोरल टीचर थी ना, कंप्लेंट की उसके बारे में, किसके बारे में जी, तो सेबी के बारे में। किससे की है जी, तो फैमिली से उसको की है कंप्लेंट, ठीक है। एंड
एज अ रिजल्ट इज फादर बीट्स हिम। अब परिणाम यह आया है कि उसके पिताजी उसको कस के धर के कचौड़ दिए हैं, ठीक है। एंड एस मैसेज हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स, और क्या किए हैं जी, जो उसका कलेक्शन करके रखा हुआ था ना, जो कद्दू रखा हुआ था कलेक्शन करके, उस कद्दू को क्या कर दिए हैं जी, कुचौड़ दिए हैं। स्मासेज में क्या होता है जी, स्मासेज में होता है कुचौड़ देना, कचौड़ देना, उसको फोड़ देना, ठीक है। कहता है बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड। बताइए, ऐसा नहीं ना करना चाहिए जी। और लड़का वो एक शब्द भी नहीं बोला है, इतना ना कचराई हुआ है उसका कद्दू का। तो कहता, देखिए क्या कह रहा है, एट द अदर हैंड डेट स्पेशल गार्ड इज फाइनली सोल्ड इन 60 yen लाइक दिस एट आर्ट ऑफ बावेस्टेड। बाप रे बाप, आज जो कद्दू था ना वो इतना ना महंगा था कि जिसको दिया था ना आपका पोटर को, पोटर जो है ना, कुहार है ना, ले जाकर बेचा है ना, तो 600 में बेचा है। कितना में जी, 600 सेन में, 600 आपका 6100 सेन में इसको क्या कर दिया जी, बेच दिया है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको कंप्लीट हो गया। आइए इसके बाद में देखते हैं, इसको भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिखाया गया है, स्क्रीनशॉट कर दीजिए, ध्यान दें। इसको देखिए, अ पिंच ऑफ स्नॉप, क्या है जी, एक चुटकी खैनी। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है पिंच ऑफ स्नॉप इज अ कॉमिक स्टोरी, एक कॉमिक स्टोरी है। क्या है जी, कॉमिक स्टोरी, हास्य कहानी है, ठीक है जी। कहता है रिटन बाई मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट नोबलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के, है ना, एक शॉर्ट लघु कथाकार और नोबलिस्ट थे। एक महान कौन थे जी, नोबलिस्ट थे। कौन, तो मनोहर मलगोंकर। कहता है हियर ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। देखिए उनका जो शॉर्ट स्टोरी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमिक मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा हास्य मिलेगा, हंसी वाला कॉमिक लिखते थे, ठीक है, मनोहर मलगोंकर। कहता नन्नू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नैरेटर। बात समझिएगा, नैरेटर, इसमें जो मुख्य भूमिका है ना, तो नन्नू काका का है। मेन रोल किसका है जी, कैरेक्टर, तो नन्नू काका का है। जो क्या है जी, जो नैरेटर है ना, नैरेटर की मामा जी हैं, कौन, तो नन्नू काका। बात समझ रहे कि नहीं। कहता द राइटर हिमसेल्फ नैरेटर द स्टोरी हियर। द राइटर है ना, खुद है ना, क्या कह रहे हैं, नैरेटर है इस स्टोरी में यहाँ पर। कहता नन्नू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नन्नू काका दिल्ली आते हैं कुछ मंत्री से मिलने के लिए, ठीक है ना। नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। जो उसका जो नरेटर है ना, वो प्रोविजन के अंडर सेक्रेटरी में है। बात समझ नहीं जी। कहता है हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑन मदर इंस्टेंस। उसकी माँ के कहने पर उसके जो उसके मामा जी है ना, मैटरनल अंकल, उसको कहाँ ले गया जी, नॉर्थ ब्लॉक के पास में लेके गया है। कौन, तो आपका नैरेटर। किसको, तो नन्नू काका को। नन्नू काका यहाँ है मंत्री से मिलने के लिए। बट नन्नू काका जो एक्सपीरियंस वाज बिटर हियर। और नन्नू काका उनके एक्सपीरियंस है ना, बहुत तगड़ा होने वाला है कहानी। यहाँ देखिए, लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल। वो किससे मिले जी, सोहनलाल से मिले। हु इज पार्टी बॉस एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम। वो क्या था जी, पार्टी बॉस था। बात समझ कि नहीं जी, पार्टी बॉस था बाबू, है ना। और उसको क्या करते हैं जी, उसको बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा फेंकाई कर रहे हैं। नन्नू का है ना, बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं। बाय हिज वर्ड्स, अपने शब्दों के द्वारा, एंड विट्स शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है जी, बारगेट अली वेरी वेल। और जो एम्बेसडर है ना, बरकत अली, वो बहुत क्या है जी, बहुत अच्छा है। बरकत अली जो उसका एम्बेसडर है, बहुत अच्छा है। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहनलाल ही कैम टू नो, जानने का प्रयास करते हैं ना, बात करने के दौरान सोहनलाल से जानने का प्रयास कर रहे हैं ना, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। ऑल्सो ही न्यू द सोहनलाल वांटेड हिज सन टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, बट
द मिनिस्टर रिफ्यूजेज। और क्या है जी, सोहनलाल अपनी बेटी का शादी है ना, सोहनलाल है ना, वांटेड हिज सन टू गेट मैरिज, अपने बेटा का शादी है ना मिनिस्टर के डॉटर से करना चाहता था, लेकिन जो मिनिस्टर है ना उसको रिफ्यूज कर दिया है। क्या कर दिया जी, मना कर दिया कि राइट लड़की से शादी करिए। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद में कहता है ना, यहाँ पर देखिए कहता है फाइनली दिस इज द अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मलगोंकर। हियर ही इज द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन कैरेक्टर, इट रियली लिव्स अ जेन्युइन फ्रेश थॉट्स ऑन रीडर माइंड। इसको आप लोग याद कर लीजिए। देखिए एक मेरा एक्स्ट्रा में जो गेस था ना, यही था भारत इज माई होम। क्या था जी, भारत इज माई होम। इसको क्लियर कीजिए जी। यहाँ पर आइए, इस गेस को देखिए। अभी आपका प्रोज खत्म हो गया, अभी है पोइट्री के गेस है। पोइट्री में तीन गेस किया गया है, ये एक्स्ट्रा में है आपका। पहला है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा है नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, और तीसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और ये है फायर हाइमन। क्या है जी आपका, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक्स्ट्रा में है। फायर हाइमन आपकी बार है एग्जाम में। तो इतना आप लोग अब समरी देख के चल जाइएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको देखिए। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई वुड नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन के द्वारा। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द इम्पल्स ऑफ लव। लव के बारे में वो क्या कर रहे हैं जी, लव के जो घनिष्ठ जो प्यार होता है ना, उनको ही बता रहे हैं उस कविता में। कहता है पोएट हैड अ गर्लफ्रेंड। पोएट के पास क्या था जी, एक गर्लफ्रेंड था, होम ही लव्ड वेरी मच, जिससे कभी क्या करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही इज अफ्रेड ऑफ अ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। वो है ना, वो भयभीत था जब अपने प्रेमिका से बिछड़ने का हुआ। उससे क्या था जी, बहुत भय भी था कि जब मैं अपने प्रेमिका से बिछड़ जाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। अब उसको भय लग रहा था, उसी के बारे में अब क्या है जी, कविता है। समय देखिए। वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड। एक दिन की बात है, कवि अपना है ना प्रेमिका से कहता है, डियर आई वांट टू गो समवेयर, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, फ्रॉम फार एंड फील loneliness because if in the future anytime it happens that I have to live without you। एक कभी देखिए, मैं आपसे कहीं दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी या हम दोनों को जुदा कर देगी ना। तो क्या करना होगा, कभी किसी एक को तो लॉनलेस होना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा ना। उसी अकेला को हम लोग क्या करते हैं जी, एक साथ में रहकर ही उसको क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं कि जब किसी की एक ही मृत्यु होगी तो वो कैसे अकेले कोई ज़िंदगी अपना व्यतीत कर पाएगा। इसी के बारे में वो बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जी। हाउ विल फील विथआउट यू, और कैसे कोई एक के बिना कोई कैसे फील करेगा, कैसे महसूस करेगा। ही सेज टू हिज बिलव्ड नॉट टू, बस में कि नहीं, बी मोर नॉर वीपिंग, माने रोना कराहना, बिकॉज ही विल come back again in her life as the sun set in the evening and rise in the morning। वो अपने प्रेमिका से कह रहे हैं कि मानते हैं कि वो कहते हैं ना अपने प्रेमिका से कि भाई देखो, मानते हैं कि कोई एक आदमी बिछड़ेगा तो रोने कहलाने की कोई आवश्यकता थोड़े है। तू यह समझना कि जैसे सूरज शाम में डूबता है और सुबह में निकलता है, वैसे मैं भी जाऊंगा और बहुत रिसेंटली चलाऊंगा। वही कह रहा है, ठीक है जी। कहता ही सेज हिज बिलव्ड इट डज नॉट मीन आई फील बोरिंग विथ यू और आई डोंट नॉट लाइक यू। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, समझा रहे हैं हमको, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए जी, इसको मारिए, तो स्क्रीनशॉट मारिए, ध्यान देकर। आइए इसको देखा जाए अब। नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट। सेकंड क्या था जी, सेकंड है आपका नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट। कहता नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम्स विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द मॉडर्न पोएट W.H. Auden। किसके द्वारा लिखा गया है जी, W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. Auden के द्वारा। द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट अस अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक द फेलिंग फास्ट ऑफ लिव्स। वो कह रहे हैं ना, जो इंसान की जो जिंदगी है ना, तेज से आगे बढ़ रही है, मौत के अग्रसर हो रही है, उसी के बारे में एक कविता में लिखे हुए हैं।
इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। आप लोग बहुत कम लिखा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत हल्का वर्ड में लिखा गया है, पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हो गया जी, चलिए यहाँ तक आइए। उसके बाद में देखिए सब गेस है, गेस। उसके बाद में है लास्ट गेस है आपका क्या है जी, पिंच ऑफ स्नॉब। देखिए सॉरी, ये आपका क्या है जी, फायर हाइमन। क्या है जी, फायर हाइमन। ये फायर हाइमन। देखिए फायर हेमन है ना, दिस पोएम इज रिटन बाय के अंदारूवाला। देखिए जब हम बताए थे फायर हाइमन माने मानते हैं कि आपके गांव में आग लगी और लोग आपसे पूछना है कि आग कौन लगी ले भाई, तो आप क्या कहिएगा, अरे बाप रे बाप फालनवा एगो आग लगा गाँव में बहुत बड़का पियकड़ा क्या कर दिले गाँव में, आग लगा दिले घर में। ठीक है, तो यही बात है। इसी देखिए ये बहुत ही बेहतर ढंग से आपको एक ट्रिक दिया हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, पोएट राइटर एंड पोएट्स नेम कैसे याद करेंगे, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, उसको आप लोग देख लीजिए जाकर। तो चलिए आप लोग इसको भी क्या कर लीजिए जी, स्क्रीनशॉट मारिए। आपका गेस के साथ साथ में क्या कर दिया हूँ जी, ये कर दिया हूँ। देखिए आपका चौथा में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक और गेस है आपका, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, फायर हाइमन। ठीक है, और उसके बाद में क्या है जी, यहाँ देखिए और एक एक्स्ट्रा में याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग हम हट रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ठीक है, और इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ये क्लास हम लोग यहीं पर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका 10 नंबर का हमने क्लियर कर दिया समरी। ठीक है जी, हमको मेन मतलब था गेस कराने का, लेकिन गेस के साथ में मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, तो आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा, आप लोग को सहूलियत हो जाएगा। आप लोग के लिए मैं रात मेहनत कर रहा हूँ, रात भर। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक क्लियर करते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलता हूँ। और कल चलने वाला है नॉन स्टॉप क्लास, कल और परसों लगातार, मैंने आपका समझिए कि लगातार चलेगा आपका, एक दिन पूरा किताब चलेगा और एक दिन ग्रामर, 2 रात लगभग पूरा 2 रात हम लोग जगेंगे, है ना। वो 10-10 घंटा या 12-12 घंटे का क्लास चलने वाला है, लाइव क्लास चलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में, है ना, बन रहिएगा। कल हो सकता तो हम लोग 9 से लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने आप को बता दूंगा। ठीक है, मेंशन कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर और आप लोग व्हाट्सएप पर। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नहीं ना है तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उसको मैसेज कर दीजिएगा। सत्तर 910 और 64 070 पर, है ना। आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप फ़ोन नहीं करना है, आपको फ़ोन से बात नहीं हो पाती है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना है जी, कॉल कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है कि हाँ सर हमको जोड़ दीजिए ग्रुप में, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक हम लोग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, 6 तारीख को एग्जाम है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का एग्जाम बढ़िया से जाए।